भारतीय लड़ाका तैयारे अब पाकिस्तानी सरहद के करीब उड़ान भरेंगे, लेकिन क्यों? एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आमिर रजा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि भारतीय लड़ाका तैयारे पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भरेंगे। ये अहम डेवलपमेंट क्या है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भरेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोटम जारी हो गया है कि कोई नो फ्लाई जोन का, और इसमें कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपने जहाज़, जिसमें राफेल शामिल है, Su-31 शामिल है, इसके अलावा MiG-29 शामिल है, उनकी परवाज़ें जो है पाकिस्तानी सरहद के साथ करने लगा है। असल में उन्होंने ये कहा है कि ये एक बड़ी मशक है जो कि 20 और 21 को जनवरी को जो है उनका इनकाद किया जाएगा। लेकिन आप इस बात को इस तरह से समझें कि भारतीय फ़िज़ाइया डीमोरलाइज थे। जंग मई जो कि 2025 को हुई, और उसमें भारतीय फ़िज़ाइया को अपने 7 से 8 तैयारों का जो है वो बलि देनी पड़ी। यानी वो जो ऑपरेशन संदूर लेकर आए थे, उनका संदूर मिटा दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, और उनके तैयारों को गिरा दिया गया, जिनमें 4 राफेल शामिल थे, Su-30 शामिल था, और फिर MiG-29 शामिल था। ये तमाम जहाज़ उसमें शामिल थे जिनको गिराया गया, और उसकी डोनाल्ड ट्रंप ने खैर ढंडोरा भी खूब पीटा। और उसके बाद से उनकी फ़िज़ाइया जो है वो एक ऐसे फेज़ में आ गई जहाँ पर उनका मॉरली जो था फ्लाई करना बन नहीं रहा था। दुबई में एक शो होता है, और उनका तेजस जो है, जो उनके पिछले 40 साल की एक तहकीक का समझे कि हासिल था, वो गिर जाता है। उससे उनको वो मज़ीद डीमोरलाइज हुए। इससे पहले 2024 में भी राजस्थान में तेजस गिर चुका था। तो उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि वो कोई ऐसी मशक़ें करें जिससे उनकी जो फ़िज़ाइया है उसका मोराल बुलंद हो। यानी अपने फ़िज़ाइया का मोराल बुलंद करने के लिए अब जंग तो ये कर नहीं सकते हैं, अब ये सिर्फ मशक़ें कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो इलाका चुना वो पाकिस्तान की सरहद के साथ है, और उन्होंने कहा कि जो डर है, जो खौफ है पाकिस्तानी सरहदों के साथ आने का हमारे पायलट्स को, उसको किसी तरीके से निकलना चाहिए। लेकिन ये निकलेगा नहीं। कि देखें, रियल वॉर में और मशक़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें इन मशक़ों में कोई दुश्मन सामने नहीं होता है। कोई दुश्मन का ऐसे जहाज़ जो आपकी कम्युनिकेशंस को जो है वो पकड़ लेते हैं, या ऐसे रडार्स जो आपके रडार्स को जाम कर देते हैं, ऐसे सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो हैं जो आपके रडार्स को जाम कर लेते हैं, वो कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ आपने एक फोकी फ़्लाइट बढ़नी है, यानी आपने उड़ना है, उड़कर आपने मुख्तलिफ मशक़ें करनी है और चले जाना है। लेकिन असल में जो जंग होती है, जो फ़िज़ाई जंग है, जो कि अब जदीद दुनिया में रह मेरा ख्याल है यही गई है, या मिज़ाइल्स हैं वो भी फ़िज़ा से ही आते हैं, और यहाँ फिर ये जहाज़ हैं जो कि फ़ाइटर प्लेन्स हैं, ये आते हैं। तो इसकी मशक़ें इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ इसलिए रखी ताकि हमारे जो पायलट्स जो कि डीमोरलाइज हो चुके थे, उनका मोराल बुलंद किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए। तो हौसला बढ़ाने की ये मशक़ें हैं, लेकिन ये किसी काम आने वाली नहीं है। आमिर भाई, मशक़ें तो वो पहले भी की, इस तरह की कर चुके हैं। उनके तैयारे पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ते भी रहे, मशक़ें भी की, लेकिन जंग मई में क्या हुआ? उनको जूतियाँ ही पड़ी। जी देखें, ये जो है जंगें जो हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने जब ये लफ्ज़ बोले तो मुझे समझ थी कि आप ज़रूर इस पे बात करेंगे। देखें, जंगें जो हैं ये जज्बों से लड़ी जाती हैं। ये जंग जो है, अब जंग जो है अब असले की खेल नहीं है। देखें, वैसे जहाज़ शायद भारत के पास भी होंगे, वैसे ही जहाज़ पाकिस्तान के पास भी होंगे। इसमें फ़र्क क्या था? फ़र्क जज्बे का था। 4.5 जनरेशन का जहाज़ हमारे पास था, जेट एंड सी, और 4.5 जनरेशन का जहाज़ ही उनके पास था, राफेल। गिरा क्या? राफेल। और उससे ज़रा सा कम JF-17 थंडर जो था, ब्लॉक 3 जो था वो था, लेकिन उसने भी सारे जहाज़ गिरा लिए, बल्कि उनका S-400 मार गिराया। देखें, S-400 जैसा इंटरसेप्टर आपके पास सिस्टम था, और वो सिस्टम आपको नहीं बचा सका। फिर आपके पायलट्स जो थे उनकी ऑडियोज़ लीक होती हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। फिर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को ना सिर्फ हैक कर लिया गया, बल्कि जैम कर दिया गया, आपके रडार जैम कर दिए गए, और एक ऐसी तकनीक की जंग लड़ी गई, यानी एक ऐसी जदीद तकनीक की जंग लड़ी गई जिसमें आपको जब तक मिसाइल जहाज़ के करीब नहीं पहुंच गया, आपको नज़र भी नहीं आया। तो ये वो ब्लाइंड था, हमला था, जो आपके जहाज़ों को ले दे गया, और उसके पुर्जे पूरे कश्मीर में बिखर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिखरे, और असम्बलियों में लोग उसकी तस्वीरें उठाकर, आपकी राज्य असम्बली में हो या प्रोविंशियल असम्बली हो पंजाब की, वहाँ पर वो तस्वीरें जो थी, वो पठानकोट के करीब जो जहाज़ गिरा था उसकी उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर तस्वीर लहराई थी कि ये
टेल जो है, और टेल नंबर तो अब बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स ने जारी कर दी कि उनकी टेल नंबर क्या थे जहाज़ों के और वो कैसे गिरे। फिर डोनाल्ड ट्रंप आपका मजाक उड़ाते रहे और हमारे फील्ड मार्शल को फेवरेट फील्ड मार्शल कहते रहे, हमारे वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते रहे। और पाकिस्तान की जंगी हिकमत अमली का बैन सबूत ये है कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे ममालिक जो है दफ़ाई मुआहदात करने को तैयार हैं। कुछ ने किया, कुछ कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान के जहाज़ ख़रीद रहे हैं, कुछ पाकिस्तान का असला ख़रीद रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जो है मार गिराया। ना सिर्फ मार गिराया बल्कि भगा दिया। भागने वाले जो होते हैं, याद रखें, उनको उनकी मशक़ें बड़ी अच्छी होती हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जब कौमों का ज़वाल होता है तो मशक़ों में बड़े तेज़ नज़र आते हैं, लेकिन रियल वॉर में वो बेचारे उस काबिल नहीं रहते हैं। उनका मोराल उस तरह का नहीं है, उनका जज्बा उस तरह का नहीं है। वो जज्बा शौक़ शहादत जो है ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान फ़ज़ाइया में, वो कहाँ से लेकर आएंगे? देखिए, चाइनीज़ एक्सपर्ट ने बड़ी अच्छी बात की थी। उसने कहा था सारी चीज़ मशीन नहीं होती। आपका जो अंदर बैठा इंसान है या बाहर बैठे जो उसके, आप उसको यूँ समझ लें, थिंक टैंक्स हैं, वॉर थिंक टैंक्स जिनको बोलते हैं, वो जो हिकमत अमली बनाते हैं, वो बहुत मैटर करती है। जंगों में ये चीज़ें जब आमने सामने आती हैं उस वक्त पता चलता है कि इंसान आज भी मशीन से सुपीरियर है। मसलन आपके जो एयर चीफ थे ज़हीर अहमद बाबर, वो कंट्रोल रूम से 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकले और वो मौजूद रहे, दिन और रात वहाँ पे मौजूद रहे, निगरानी करते रहे। आपके फील्ड मार्शल जो हैं वो ज़मीनी ऑपरेशन को देखते रहे और फ़ज़ाइया से सारी मालूमात हासिल करते रहे। तो ये 4-5 दिन में आपकी फ़ौज जो है वो गिर गई। अब उसका मुराल बुलंद आप इस तरह से करना चाहते हैं कि शायद पाकिस्तान की सरहद के साथ आप जहाज़ उड़ाएंगे तो मुराल बुलंद होगा, नहीं होगा। आप जब तक अपने आप को जो है ये नहीं कहेंगे कि हम किसी दूसरे मुल्क पर हमलावर नहीं होंगे, हम अपना दिफा करेंगे। देखें, दिफाई फ़ौज हमेशा जो होती है उसका मुराल बुलंद होता है, क्योंकि उसके अंदर जज्बा ये होता है कि वो अपने वतन का दिफा करने जा रहे हैं। और जो ऑफेंसिव होते हैं या हमलावर होते हैं, उनका मकसद ये होता है कि वो लूट मार का बाजार गर्म करेंगे और जगह हासिल करेंगे। ये देखें, बैनुल-अक़वामी तौर पर जंगों का यही नज़रिया है। रशिया अगर अफ़गानिस्तान में आया तो किस नीयत से आता? अमेरिका अगर वियतनाम पे गया था किस नीयत से गया था? इसराइल गज़ा में गया है तो किस नीयत से गया है? वो उस जगह को हासिल करना चाहते हैं। उनका जज्बा और गज़ा में लड़ने वाले निहत्थे बच्चों का जज्बा जो है, उसमें ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आपको नज़र आया है टैंक्स के सामने ऐसे खड़े हो जाना जो है। और बांग्लादेश में जब ये तब्दीली की बहार आई तो उसमें आपने देखा कि स्टूडेंट्स किस तरह टैंक के सामने खड़े थे, बम के सामने खड़े थे, गोला बारूद के सामने खड़े थे। ये वो जज्बा है जो कौमों में दिफा के हवाले से पैदा होता है। पूरे का पूरा पाकिस्तान जो था वो उस वक्त दिफा में एक था। कहीं से आपको कोई ऐसी खबर नहीं आ रही थी जो पाकिस्तान के दिफा के ख़िलाफ़ हो। और भारत में जो है आवाज़ें उठ रही थी कि भारत जो है वो दरअंदाज़ी कर रहा है अपने हमसाया मुल्क के अंदर। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि आपकी फ़ौज का, आपकी फ़ज़ाइया का मुराल कहाँ पे है। आप एक छोड़ 24 मशक़ें कर लें। मैंने आपको बता दिया कि 2024 में भी तेजस गिरा था। जब ये मशक़ें हुई, टैंक चलाया तो नहर में फंस गया। फिर एक खबर आपने दी थी, अपने उस पर वैसे किया कुछ नहीं था। वो खबर ये थी कि इनके 3 जो हैं कमांडोज़ वो दौरान ट्रेनिंग जो है और दौरान मशक़ जो है वो हलाक हो गए थे। तो आपके जज्बे की और आपकी महारत की तो मिसाल आपकी मशक़ों से ही मिल जाती है। मुझे तो डर ये है कि अब भी आपके जहाज़ जब उड़ेंगे तो पायलट गिरा ना दें। और भाई, कोई अक्लमंद और समझदार पायलट चाहे बाहर से मंगवा कर मशक़ें करा लें, ये अपने पायलट से ना कराएं, क्योंकि मुझे ख़तरा ये है कि ये गिर जाएंगे और गिरने के बाद ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो भारत को इस हवाले से अपनी सोच में तब्दीली लाना है। उनको ऑफेंसिव भी जहाँ डिफेंसिव हो अपनी फ़ौज को करें कि अपने दिफा करें। कोई मुल्क आपके ऊपर हमलावर नहीं होने वाला, न चीन, न बांग्लादेश, न पाकिस्तान। आप भी ही हमलावर होते हैं, कभी दहशतगर्दी के ज़रिए और कभी आप जो है किसी और नज़रिए के साथ आते हैं। अब तो 2026 जो आ रहा है इसमें एक अमेरिकन थिंक टैंक है, उन्होंने भी ये खबर जारी की कि भारत दोबारा से पर तोल रहा है एक और जंग के लिए। अब ये जंग किस पर मुसल्लत करते हैं? बांग्लादेश पर करते हैं, चीन पर करते हैं, पाकिस्तान पर करते हैं। आपके तमाम हमसाया ममालिक जो हैं अपनी अपनी तैयारी में हैं। और आपने अगर अब किसी की तरफ जो है आंख उठाकर देखा तो आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी, चाहे वो आपका मगरबी बॉर्डर है, चाहे आपका शुमाली बॉर्डर है, चाहे आपका मशरकी बॉर्डर है।
जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इन मशकों के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।